हाँ बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई एम आर्मन फ्रॉम ग्लोरियस क्लासेस। आइए बच्चे सॉल्व करते हैं आपको सवाल कहाँ से है? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन डिफिनिट बाय पैरामीटर से है। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा? इफ x इक्वल a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा y इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा फाइंड dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू पावर 4 पे। चलिए ठीक है, निकालते हैं। कैसे निकलता है? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा निकालिए। क्या होगा? a यहां से क्या होगा? दोनों में है, एक कॉमन है तो a बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा प्लस क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां देखो क्या दो भाग में है, थीटा साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन में, तो थीटा को हमने बाहर कर लिया। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा प्लस हमने साइन को बाहर करो यहाँ पे साइन थीटा और डिफरेंशिएट करो थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। ठीक है, इतना होगा। चलिए यहां से देखो क्या होगा? ए मेरा बाहर था, कॉस का क्या होता? माइनस साइन होता। कॉस का क्या होगा? माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन का क्या होगा? कॉस थीटा। और क्या होता है? साइन के साइन तो यहाँ बाहर में थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा और थीटा का क्या होता है? 1 होता है। थीटा का आपका क्या होता है? 1 होता है। फिर से यहाँ क्या करना आपको? रीअरेंज कर लो। यहाँ क्या करना है आपको? रीअरेंज कर लो। तो यहाँ पे देखने के क्या मिल रहा है? साइन थीटा यहाँ प्लस में और साइन थीटा यहाँ माइनस में है। साइन थीटा प्लस में, साइन थीटा माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली ये बचा क्या? ए बचा, थीटा बचा, ए बचा यहाँ पे आपका, यहाँ क्या बच रहा? ए बच रहा, थीटा बच रहा और क्या बच रहा? कॉस थीटा बच रहा। क्या बच रहा? कॉस थीटा बच रहा। क्या बच रहा? dx अपॉन dt, सॉरी डी थीटा क्या बच रहा? ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसी तरीका से आपको क्या करना? y निकाल लेना आपको। सिमिलरली इसी प्रकार से आपको क्या निकालना? y को निकालना। dy विथ डी थीटा क्या होगा? ए बाहर में, ए को बाहर ही कर लो, उसी में फायदा है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। सही है। अब क्या हो गया? ये भी दो भाग में यहाँ पे है, यहाँ क्या है? दो भाग में है एंड दो भाग में इसे कर लो, माइनस बाहर में आएगा, माइनस है तो माइनस बाहर में कर लो। होगा क्या? ए थीटा के बाहर को डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा और cos थीटा को बाहर कर लो और डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, फाइनली इसको करो। अब क्या होगा? इसे क्या लिख सकते हो? डिफरेंशिएशन ऑफ dy विथ डी थीटा, थीटा बाहर में है, साइन का क्या होता है? cos थीटा माइनस, यहां क्या होगा? थीटा, cos का क्या होता है? माइनस का साइन होता है, cos का क्या होता है? माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा और थीटा क्या? डिफरेंशिएशन 1, डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, चलिए इसको फिर से अरेंज करो। क्या होगा? इसको फिर से आप यदि अरेंज करोगे तो क्या होगा? थीटा cos थीटा ये क्या? माइनस, यहाँ पे माइनस क्या? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। थीटा साइन थीटा, यहाँ क्या? माइनस, ये क्या? प्लस, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा। देखने के क्या मिल रहा है? यहाँ पर भी साइन साइन कैंसिल आउट हुआ था, अलग साइन था। यहाँ पर भी देखो cos एक प्लस में तो दूसरा cos क्या? माइनस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपको यहाँ क्या बच रहा? थीटा और क्या हो रहा? थीटा साइन। यहाँ देखो क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ थीटा नहीं, यहाँ ए है, इसे में गलत हो जाएगा। यहाँ क्या लिखना आपको? ए लिखना है। ये क्या है? ए है, ए थीटा साइन थीटा डी वाई विथ डी एक्स, सॉरी डी थीटा है, ये क्या है? डी थीटा है। ठीक, इतना निकला। अब आपको करना क्या है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना। क्या निकालना? डी वाई बाई डी एक्स। आपको गलत हम बता दिए, डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालना है, आपको डी टू
फाइंड, आपको जो निकालना यहाँ पे था d2y विथ रिस्पेक्ट टू dx² निकालना, ठीक है। चलिए इतना निकालना था। पहला स्टेप में आपको क्या निकालना, ये d2y अपॉन dx², ये कहने का मतलब क्या है, 2 बार डिफरेंशिएट होगा। इस सबको क्या हुआ, एक ही बार हमने डिफरेंशिएट किए, एक बार डिफरेंशिएट कर लो, उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट कर लेना, तो 2 बार डिफरेंशिएट हो जाता है। क्या होता है, दोबारा डिफरेंशिएट हो जाता है, राइट। चलिए इसे करना आपको क्या है, करना आपको क्या, थोड़ा सा उसे देखते लेते हैं। 110 डिफरेंशिएट करना है, dy विथ, आपको निकालना क्या है, dy विथ dx निकालना है। ये क्या लिख सकते हैं, dy विथ d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, सही है, d थीटा। आप देखो dy बाई dx का वैल्यू क्या है, dy बाई d थीटा क्या है, a थीटा साइन थीटा, और क्या है, a थीटा cos थीटा। ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, और बच क्या रहा, साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस क्या होता, टेन थीटा। यहां पर भी कैंसिल आउट हो रहा है। ये यदि dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा नीचे नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, dy बाई dx बच जाएगा। चलिए अब आपको फाइनली क्या आ गया, dy विथ dx क्या आ गया आपको, टेन थीटा, सही है। या तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको निकालना क्या, d2y अपॉन dx², d2y अपॉन dx²। तो यहाँ पे क्या करना, ए वन टाइम डिफरेंशिएट और कर लो, इसको डिफरेंशिएट और कर लो, वन टाइम कितना हुआ, दूसरी बार करो d2y अपॉन dx²। यदि इसी को और एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ dy with dx with respect to dx, राइट। इसको जो है, इसको क्या करें, वन टाइम डिफरेंशिएट और कर रहा हूं, इसको वन टाइम डिफरेंशिएट और हम कर रहे हैं, ठीक, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या क्या, टेन थीटा है, यहाँ क्या है, x है। तो आप पहले भी सीख चुके होंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा हम लिखते हैं, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, डी थीटा है, तो टेन थीटा क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। और डी थीटा अपॉन dx है, इसे हम लिख सकते हैं, डी थीटा को क्या कर सकते हैं, हम नीचे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम वन अपॉन dx अपॉन डी थीटा। होता है क्या, देखो ये वन अपॉन dx है, वो उसके अपॉन में डी थीटा है, इसको ऊपर करके हम लिख सकते हैं फिर से इसी रूप में, ठीक। इसको इसीलिए हम ऐसा लिखे हैं, dx बाय डी थीटा हम क्यों लिखे हैं, dx अपॉन डी थीटा क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे है, यहाँ पे देखो हमको वैल्यू यहाँ पे है। यदि ऐसा रहता डी थीटा अपॉन dx, तो इसका वैल्यू हमें नहीं था, लेकिन इसको उल्टा कर लिया तो हमें इसका वैल्यू वहां पे है ना। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, उसका वैल्यू पुट कर लो, सेक स्क्वायर थीटा, और क्या करना, यहाँ नीचे में, ये नीचे में है ना, वन अपॉन में है, इसके नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, ए थीटा कॉस थीटा। और कॉस के उल्टा क्या होता भाई, कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक ही होता। कॉस के उल्टा क्या होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है, तो उल्टा है, दैट मीन्स वन अपॉन आएगा, यहाँ होगा क्या, यदि एक्सप्लेनेशन देखोगे तो सेक स्क्वायर होगा, यहाँ तो है ही सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या नीचे में क्या, ए थीटा, और नीचे में ही कॉस थीटा है, तो ये क्या है, वन अपॉन
सेक स्क्वायर सेक थीटा होगा। कॉस उल्टा क्या होता है 1 सेक थीटा। 1 तो कॉस है ही, 1 तो कॉस है ही, इसके बटे में तो ये कर लो, ये पूरी बराबर है। तो कॉस तो नीचे में ये है, ये क्या होता है 1 के अपॉन सेक होता है, सेक हुआ। अब इसको और करोगे तो क्या होगा, सेक ऊपर चल जाएगा, तो सेक ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन ए थीटा। तो फाइनली क्या हो गया सेक क्यू थीटा अपॉन ए थीटा। तो फाइनली आपका आंसर ये होता है dy विथ d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनली आपको आंसर होता है। ठीक, इतना आपको क्या है आंसर आपको है। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट क्या कर दिया है, आपने इतना निकालोगे तो सही, लेकिन क्या कर देना है यहाँ पे आपको थीटा इक्वल टू आपको कह रहा π/4 करने के लिए। थीटा इक्वल टू आपको क्या कह रहा π/4 कर देने के लिए। जब थीटा इक्वल टू π/4 करोगे तो आपका कहानी क्या बनेगा, उसपे भी थोड़ा देखना है, उसका भी कहानी क्या बनेगा उसपे भी थोड़ा सा आपको देखना है क्या हो जाएगा। यहाँ थीटा इक्वल टू क्या करोगे, जब थीटा इक्वल टू आपने पुट करोगे क्या π/4 कहने के मतलब क्या हो गया आपको 45 डिग्री। π/4 क्या π/4 पाई की वैल्यू क्या होता है 180 में 4 से भाग दोगे, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ठीक है, यानी 45 डिग्री। और सेक 45 क्या है यहाँ पे सेक 45 थीटा अपॉन ए यहाँ पे क्या है π/4 यहाँ तो नीचे निकलेगा नहीं, नीचे तो छोड़ दो, लेकिन ऊपर का तो सॉल्व हो सकता है। सेक क्यूब 45 डिग्री, सेक क्यूब 45 डिग्री यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालो। सेक 45 का वैल्यू क्या होता है, सेक 45 को क्या होता है √2 होता है। √2 को आपने रखो, उसका क्या क्यू है तो क्यू कर दो, नीचे में क्या ए है π/4 है तो π/4 कर लो, क्या कर लो π/4 कर लो, राइट। जब इसको √2 का क्यू करोगे तो क्या होगा 2√2 आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा पाई थीटा पाई ए है ए पाई आपका क्या है ए पाई, और 4 कहां चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा फाइनली आंसर 4 दूनी 8 √2 बटे ए पाई d2 y विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो ये निकल गया कब d2y विथ रिस्पेक्ट टू dx स्क्वायर एट π/4 पे। ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ये क्या आ गया आपको फाइनली आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू। यदि आपको समझ में आ गया तो एक लाइक कर दीजिए। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं हमें और सारे क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कैसे करते हैं, नीचे में वहां पर रेड सब्सक्राइब लिखा हो उसे टच कर लीजिए, ठीक है बच्चे। टच करने के बाद वहां ऑल आएगा, ऑल को भी आप टच कर लीजिए, इससे ये बेनिफिट आपको मिलेगा, हम जितने भी वीडियो बनाते हैं आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, ओके।